हाय एवरीवन, आई एम मनीष गुप्ता एंड मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ आसान फिजिक्स। आसान फिजिक्स मतलब कि फ़िज़िक्स में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, इस तरीके से बताऊँगा जिससे कि फ़िज़िक्स समझना और करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। आप लोगों का कंप्लेन रहता है ना कि फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो अब लेकर के आया हूँ आसान फिजिक्स। और हमारे पांडे सर, अलख पांडे सर क्या बोलते हैं कि यदि फिज़िक्स पढ़ने में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम्हारा टीचर जो है क्रिमिनल है। सो लेट्स नॉट बी ए क्रिमिनल एंड लेट्स स्टार्ट आसान फिजिक्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्स। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, है ना। फोर्स क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि ये 11th-12th का जो पोर्शन है ना फिज़िक्स है, जो कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें इसका मेजर रोल है। आधा मैं ये बोल सकता हूँ कि 11th-12th का जो फिज़िक्स है वो फोर्स है ना। चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ फोर्स ही है, फ्रिक्शन फोर्स है, वर्क की बात करेंगे तो वो फोर्स का ही वर्क डन होता है ना। अगला चैप्टर है कोलिजन, कोलाइड होगा तो उसमें फोर्स चाहिए। अगला चैप्टर है रोटेशनल मोशन, कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसके रोटेशन में क्या है, फोर्स इन्वॉल्व है, बिना फोर्स के हम इन्वॉल्व रोटेट नहीं कर सकते हैं। उसका अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहाँ पे भी फोर्स है ना। एसएचएम में भी क्या आता है, फोर्स आता है। फिर हम लोग 12th में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब वो भी फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, मतलब फोर्स जो है घुमा फिरा के जो है 11th-12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट फोर्स, है ना। फोर्स क्या होता है? एनी पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? एनी पुश और पुल, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल, जब से हमने जन्म लिया है, कुछ भी हमारे हाथ से छूटेगा वो जाएगा नीचे, है ना। धरती ने क्या किया, उसको खींच लिया, पुल कर लिया, है ना। पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ इसको पुल कर रहा है, यानी कि फोर्स लगा रहा है। और अर्थ के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, है ना। सिर्फ यही नहीं है, इस बॉटल को छोड़ेंगे ये भी नीचे आएगा, है ना। या इसको होल्ड करने के लिए हमें इस पे, जैसे अभी मान लो कि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 ग्राम होगा समथिंग, है ना। ये क्या कर रहा है, मेरे पाम को नीचे पुश कर रहा है। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये देख रहे हो तो आप भी आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसको होल्ड करो और देखो, इसके पुश को फील करो, महसूस करो। यही क्या है? फोर्स है ना। सिर्फ यहीं पे नहीं है, इसको होल्ड करने में भी, जहाँ पे भी कांटेक्ट है वहाँ पे पुश और पुल इन्वॉल्व है। अभी मैं कुछ भी पाम को इधर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे पुश और पुल क्या है? इन्वॉल्व है ना। खड़ा हूँ, है ना, तो यहाँ पे पुश और पुल क्या है? इन्वॉल्व है। मतलब ग्राउंड सरफेस को बॉडी क्या कर रहा है? नीचे की तरफ पुश कर रहा है। आप भी यदि बैठे हुए हो या खड़े हो तो खुद उस चीज़ को समझो, है ना। बैठे हुए सिटिंग पोजीशन में क्या हो रहा है? पुश और पुल इन्वॉल्व है। यदि आप वॉल के सहारे से खड़े हो तो वहाँ पे भी क्या है? पुश और पुल इन्वॉल्व है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो फोर्स है, पुश और पुल है, ये हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है ना। अभी जैसे मान लो कि एक तो ये हो गया कि अर्थ का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ का फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और दूसरे फोर्सेस का एग्जांपल दूँ तो यदि इस स्ट्रिंग को यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो इसमें इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना, वो जग जाएंगे। बोलेंगे अरे ऐसे कैसे तुम जा रहे हो, एक दूसरे को जकड़ लेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, इसके आउटवर्ड जो पुल है ना, उसको ये क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, अंदर की तरफ इनवर्ट पुल डेवलप करके, है ना। तो ये जो फोर्स डेवलप होता है, इसको भी हम कुछ नाम देते हैं। उसका नाम क्या देते हैं? टेंशन फोर्स। और एग्जांपल आपको दूं तो जैसे मान लो कि आप बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, है ना, तो आपका जो फुट है ग्राउंड को जो पुश कर रहा है ना, या डेस्क को अपने पाम से नीचे की तरफ पुश करो। थोड़ा मैं डेस्क को ऊपर उठा लेता हूँ, तो चलिए ये उठा लिया मैंने डेस्क को, है ना। अब इस पाम से यदि नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, या चलो ऐसे मैं मान लो कि मैं इसको पुश कर रहा हूँ, सोचो कि ये बीच में केक होता, उसको लेके ऐसे दबा रहे होते, पूरा पिचक जाता, है ना। अब ये पिचक नहीं रहा है, मतलब जितना मैं पुश कर रहा हूँ वो इसको, ये जो भी सीट है ये क्या कर रहा है? उसको काउंटर कर पा रहा है ना। तो एक नया फोर्स, दो सरफेसेस के बीच का जो पुश है, दो सरफेसेस के बीच का जो पुश है, देखना ये एक सरफेस हो गया, एक मेरा पाम हो गया, इसके बीच का जो पुश है
है ना, ये क्या कर रहा है, मेरा पाम क्या कर रहा है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रेस कर रहा है ना। या ये आईपैड में अपने पाम पे होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा आईपैड जो है वो क्या कर रहा है, मेरे पाम को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, प्रेस कर रहा है ना। सो व्हेन टू सरफेसेस पुशेस और प्रेसेस ओवर ईच अदर, दैट फोर्स इज नॉन एज नॉर्मल फोर्स। तो एक हमने बात की है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब अर्थ के फोर्स का, वेट का, बॉडी वेट का, है ना। तो एक हम लोग का कौन सा फोर्स हो गया, वेट हो गया, कि अर्थ क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लो कि पूरे अर्थ पे तो हम लोग खड़े हैं, है ना, यहाँ पे अर्थ को मैं बनाऊं, अब मान लो कि हम अपनी बॉडी वेट का ले लो, अपने खुद के बॉडी का वेट का ले लें अपन, है ना। तो अब मैं खुद का डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं, तो एक बॉक्स बना दिया, या मान लो कि मेरे सामने डेस्क है उसको बना दिया, या अलमीरा है, या पोडियम है ना, उसको मान लो कि ये बना दिया। ये अर्थ का जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना। और अर्थ का फोर्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी का वेट बोलते हैं, है ना, mg से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा फोर्स है अर्थ का। वैसे ही दूसरा मैं कौन सा बोल रहा था, एक तो टेंशन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि टू सरफेसेज इन कांटेक्ट, टू सरफेसेज इन कांटेक्ट। देखना ये आईपैड पे मैंने ये बॉटल को रख दिया, वाटर बॉटल को, जो बॉटल का जो बॉटम सरफेस है ना वो क्या कर रहा है, आईपैड के अपर सरफेस को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, है ना। इसको रख सकता हूँ, है ना, 5 kg का कुछ नहीं रख सकता हूँ, आईपैड बहुत, मतलब उसको ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा लोड होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी कि व्हेन टू सरफेसेस पुशेस और प्रेसेज ओवर ईच अदर, है ना, दैट पुश और प्रेस इटसेल्फ इज नॉन एज नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। तो दूसरा हम लोग के पास फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल फोर्स। इसको थोड़ा सा आएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और फोर्स जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में फोर्स की बात की, ये कौन सा फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स, है ना। तो हम लोग 3 फोर्सेस से अभी इंट्रोड्यूस हो गए, कौन सा, एक बॉडी वेट मतलब अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स हम लोग का कौन सा हो गया, नॉर्मल फोर्स, तीसरा कौन सा हो गया, टेंशन फोर्स, है ना। अब इनको ना यूज करना है और देखना है, समझना, कर करके चेक करना है। मास्टर को फिजिक्स आता है फिर वो सब कर रहा है, तो आपको तो सीखना है, आपको तो बिल्कुल करना है, जो बोलूँ वो करना है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका वेट उठा के देखो किसी चीज़ का, तो उठा के देखो, उसको फील करो, महसूस करो, है ना। चलो इस पे आएंगे, फिर रिटर्न डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी ना फोर्सेस की मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, है ना। फोर्सेस के मेजरमेंट की बात कर ले। आई होप आपको फोर्स समझ में आ गया कि एनी पुश और पुल इज द फोर्स, है ना। और ये हमारी लाइफ का, हमारे बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे सराउंडिंग का इंटीग्रल पार्ट है, हमारे यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है पुश और पुल, है ना। आपने थोड़ा बहुत आइडिया है फोर्स का, तो आपको पता होगा कि मून जो है अर्थ के अराउंड घूम पा रहा है, तो वो भी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उस पर, उसी की वजह से घूम पा रहा है। यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो वो अर्थ के अराउंड घूमेगा ही नहीं। मतलब सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। स्ट्रिंग का फोर्स लगेगा तब जाके यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो यदि मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो उस पर फोर्स अर्थ लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी वो घूम पा रहा है ना। तो जो फोर्स है हमारे लाइफ का, हमारे सराउंडिंग का, हमारे यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। कुछ भी होल्ड कर रहे हैं, कहीं पे बैठ रहे हैं, कोई भी टच कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश और पुल, वही तो फोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोर्स है, जो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। अब ना थोड़ा सा हम ना फोर्स के मेजरमेंट की बात करते हैं। जब तक मेजर नहीं करेंगे तो उसको डिटेल में हम डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे, उसको उस पर एडवांस लेवल पे हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो फोर्स की जब मेजरमेंट की बात आती है ना, तो जैसे लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, मीटर में मेजर होता है ना। फोर्स जो मेजर होता है वो न्यूटन्स में होता है। अब कोई लेंथ में बोलूँ ना कि 1 मीटर लेंथ, आपको तुरंत आपके माइंड में आएगा, अच्छा सर 1 मीटर लेंथ, चलो इतना लेंथ क्या होगा, 1 मीटर लेंथ होगा, है ना। तो लेंथ के मेजरमेंट की एक विजिबिलिटी क्रिएट हुई ना आपको, देखो तो यही विजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड टाइम की बात करूँ, अब इस टाइम में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, अब ना जैसे मैं बोलूँगा 1 सेकेंड, आपके माइंड में क्रिएट होगा, अच्छा सर 1 सेकेंड, 1 2
3, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल क्या हो रहा है अपने माइंड में क्रिएट हो रहा है कि हाँ ठीक है सर, ये जो है 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, इतना 10 सेकेंड है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हमें विजिबल हो रहा है, पर्टिकुलर लेंथ हमें विजिबल हो रहा है कि हाँ ये 1 मीटर लेंथ है। वैसे ही मान लो कि हम लोग का यदि फोर्स जो है न्यूटन्स में, गेट को क्लोज कर दो, यदि हमारा फोर्स जो है न्यूटन्स में मेजर हो रहा है तो ये भी कैसे मेजर होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, या 2 न्यूटन फोर्स कितना होगा, या 10 न्यूटन फोर्स कितना होगा। आप सोचो, इसका आंसर आपको विजिबिलिटी में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सोचो, ये बॉटल जो है ये मेरे पाम को नीचे पुश कर रहा है, आप भी कुछ उठा के देखो, है ना, तो ये मेरे पाम को नीचे पुश कर रहा है, ये जो पुश है वही तो फोर्स है, वो किस में मेजर होगा, न्यूटन में मेजर होगा, है ना। तो इसका जो पुश है ना, कुछ न्यूटन होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1000 न्यूटन, चेक करते हैं कि कितना होगा। हमें पता है कि ये यदि मेरे पाम को पुश कर रहा है नीचे की तरफ तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट, है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो कि हम लोग कितना लिखेंगे, mg। इसका ना अभी राइट नाउ मैं बोलूँ ना तो ये मुझे लग रहा है कि रफली ये 500 ग्राम है। 500 ग्राम का मतलब ये है सर, उसमें ना एक वो होगा, क्या बोलते हैं, फ्रूट जो बड़ा वाला था ना, उसको पास करना। 500 ग्राम का है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि mg इसका करो तो 500 ग्राम, है ना। ये मुझे इसका परफेक्ट मास पता है। परफेक्ट मास पता है, कैसे पता है, अभी मैं खरीद के लाया था, ये था 650 ग्राम। 650 ग्राम का मतलब हो गया ना कि 0.65, है ना, क्या kg इंटू 10 करो तो g का जो वैल्यू होता है ना, ऐसा यूनिट में कितना होता है 10, तो ये है 6.5 न्यूटन। तो इसका जो फोर्स है मेरे पाम पे, ये जो पुश कर रहा है मेरे पाम को, ये कितने से कर रहा है, 6.5 न्यूटन से कर रहा है ना। तो एक रफली मुझे आइडिया लग गया कि 6 न्यूटन फोर्स कितना होता है ना। ये 500 ग्राम, अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये 500 ग्राम है, तो इसका जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन है। ये जो मेरा आईपैड है ना वो रफली 1 kg है, तो इसका जो पुश है मेरे पाम पे वो सोच लो कितना हो जाएगा, 1 × 10 मास इंटू ग्रेविटी, तो ये कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। हम लोग का मुद्दा क्या है कि 1 न्यूटन जो मेजरमेंट है वो कैसा होगा, है ना, 1 न्यूटन फोर्स जो है वो कैसा होगा। तो सोचो सर 100 ग्राम कुछ रख लेते हैं, तो ये जो एप्पल है वो 150 ग्राम है अप्रॉक्स। तो इसका जो पुश है ना मेरे पाम पे, एक सेकंड रुको याद करने दो कितना था, कितना लिया था, 4 एप्पल और मेरे से लिया था कितना, 120, मतलब 600 ग्राम, 4 एप्पल, मतलब हाँ सही है 150 ग्राम। 150 ग्राम मतलब 0.15 kg इंटू 10 कितना, 1.5 न्यूटन, मतलब स्लाइड पुश, है ना। 100 ग्राम होल्ड करते हैं तो उसका स्लाइड पुश, मतलब अपने जो पाम है ना, इसको थंब से स्लाइटली पुश करो, है ना, स्लाइटली पुश करो, ये क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ज़्यादा पुट करो 2 न्यूटन होगा। मतलब अब चेक करना पड़ेगा कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। 10 न्यूटन मतलब समझ में आ गया ना कि 1 kg हम लोग लेते हैं ना, मतलब इस पूरे बॉटल को मैं भर दूं और तब लगभग तो 1 kg यदि इसका मास है तो इसका जो पुश होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। मैं आपसे बोलूँगा कि ये करके देखो, खुद फोर्स को महसूस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये आपके समझ को ना क्या करेगा, बहुत आसान कर देगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हम लोग का क्या था, फोर्स के मेजरमेंट की विजिबिलिटी थी, है ना। हम जहाँ पे समझ पाए कि 1 न्यूटन फोर्स कितना है, 10 न्यूटन फोर्स कितना है, 2 न्यूटन फोर्स कितना है ना। चलो अब हम लोग ना थोड़ा सा वेट को समझते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो अर्थ क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ mg से खींच रहा है ना। आपको में भी कुछ लोगों को पता हो ना पता हो, चलो मैं बता देता हूँ। 2 मासेस लेते हैं m1 m2, है ना, 2 मासेस लेते हैं m1 m2, है ना। आपको यदि न्यूटन जी की बातें थोड़ी बहुत याद आए तो मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यदि इनके बीच का डिस्टेंस r है तो इनके जो फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में कितना होता है, इक्वल होता है
है ना, और वो होता कितना है Gm1m2/r²। तो क्या यहाँ पे जो फोर्स है वो सेम फोर्स है? बिल्कुल सेम फोर्स है ना। ये जो भी बॉडी हमने लिया है, मान लो कि पोडियम मैंने लिया है ना, उस पोडियम एंड अर्थ के बीच का जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। ये जो है वो क्या है एक्चुअल में, जो स्मॉल g आपको दिख रहा है उसमें है Gm/r², है ना। अब मान लो कि हम लोग खड़े हैं ना, मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, कितना ही हाइट है यार, 10 फीट। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। तो इस हाइट से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अर्थ सरफेस और मतलब अर्थ के सेंटर और मेरी बॉडी ले लो या आपकी बॉडी ले लो या पोडियम ले लो, है ना, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अर्थ का रेडियस ही हो गया। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा है? Gmm/r², है ना। और फिर से वही बात की, ये हिडन स्मॉल g जो लिखते हैं ना वो क्या है? Gm/r² है, मतलब mg है। तो ये जो फोर्स है mg जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। किस में एग्जिस्ट कर रहा है? पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो वेट क्या होता है किसी बॉडी का? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ सरफेस, है ना। जो अर्थ का फोर्स है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे नियर बाय अर्थ सरफेस, वो उनका क्या कहलाता? वेट कहलाता है ना। चलो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अप्लाइड एट द बॉडी सेंटर एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहाँ पे अप्लाई होगा? बॉडी के सेंटर पे। और कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, बॉडी के सेंटर पे क्यों होगा, इसके रीजन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अर्थ के सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, मतलब गैसेज हैं, एयर है ना। आप सोचो कि अर्थ का ग्रेविटी ना रहता ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ना, उसी ने पकड़ के उनको रखा हुआ है अर्थ के साथ। यदि वो नहीं रहता तो वो जो एनवायरनमेंट है वो साथ में, अर्थ के साथ में नहीं रहता, है ना। इसका मतलब ये है कि एक एक पार्टिकल पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कि जब ये मैं बॉटल उठा रहा हूँ या चाहे एप्पल उठा रहा हूँ, चाहे ये उठा रहा हूँ, तो इसके एक एक पार्टिकल पे mg लग रहा है। अब हर पार्टिकल पे तो हम mg लगाने दिखाने जाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं? बॉडी के सेंटर पे mg दिखा देते हैं। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना? इट्स अप्लाइड एट द बॉडी सेंटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमेशा कैसे दिखाना है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं ना कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करना है, बताना है कि जो ग्रेविटी है mg है वो दिखाना है उस बॉडी पे। जैसे कि एक पोडियम हो गया, तो पोडियम पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये m है, तो mg जो है हमने नीचे की तरफ दिखा दिया। अच्छा देखो, तो अपने नियर बाई में, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो वर्टिकल वॉल के साथ, मतलब ऐसे खड़ा हो, उसके साथ लगा हुआ हो? मुझे पूछोगे तो मुझे दिख रहा है, ये तो मेरा ये जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, खुद ही वर्टिकल वॉल के साथ है ना। नहीं, कैमरा तो ठीक है, स्टैंड पे है। ये लाइट है ना, ऊपर एक मरकरी है, वो वॉल के साथ है ना, तो वो वर्टिकल वॉल के साथ है। अब इस पे मैं आपसे पूछूँ ना कि mg का डायरेक्शन किधर होगा। अब ये मत बोलना, सोचना कि इसके परपेंडिकुलर होगा। अर्थ तो नीचे ही है, अर्थ तो नीचे ही है, तो इस पे mg कैसा लगेगा? नीचे लगेगा। ठीक है ना। चलो, अब मैं आपसे बोलूं कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है, देख लो कोई आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट कोई मतलब दिख रहा है? कोई नियर बाई कुछ ऐसा दिख रहा है जो इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हुआ? मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखो, मेरा आईपैड जो है इंक्लाइंड है ना अभी राइट नाउ, और इस पर ये फ़ोन पड़ा हुआ है, तो ये इंक्लाइंड पे हो गया ना। ठीक है, तो यानी कि ये इंक्लाइंड पे ये पड़ा हुआ है, अभी भी अर्थ नीचे ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर होगा? एक तो ये मैं बना देता हूँ 1, है ना, 2 ये हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो गया, है ना। अर्थ का जो mg है वो किधर होगा? 1 के अलॉन्ग होगा, ये 2 के अलॉन्ग होगा, या 3 के अलॉन्ग। 1 जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, 2 जो है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, 3 जो है ये किसके? इंक्लाइन के पैरेलल है। आई होप आप इसमें से चूज करने वाले हो किसको? 1 को, है ना।
अर्थ को क्या लेना देना है कि तुम कौन से सरफेस पे पड़े हो, है ना। तुम फ्री हो तो भी mg नीचे लगेगा, वर्टिकल सरफेस के साथ हो तब भी mg नीचे लगेगा, इंक्लाइन पे हो तब भी mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अर्थ को उस थोड़ी इसके फ़ोन को देखने थोड़ी आ रही है आंखें खोल करके कि किधर पड़े हुए हो, है ना। तो जो mg इस पे लगेगा यहाँ पे इस केसेस में, तो mg आई होप आपने ड्रॉ किया इसको किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अच्छा ध्यान से सुन लो, अभी मैंने आपको बताया कि जो mg यहाँ पे लग रहा है ना, इसका जो दूसरा पेयर है, हमेशा जो फोर्स होगा ना एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अभी तो एक एग्जांपल दिया ना कि इस ब्लॉक और अर्थ के बीच फोर्स लग रहा है ना, इतना लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। दो मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना। उसी वजह से क्या कर रहा है, अर्थ और इस पोडियम के बीच फोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना नॉर्मल फोर्स की बात करने जा रहे हैं। नॉर्मल फोर्स फिर से रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन टू सरफेसेस पुशेस और प्रेसेस ओवर ईच अदर, दैट पुश और प्रेस इटसेल्फ इज नॉन एज व्हाट, नॉर्मल फोर्स, है ना। व्हेन टू सरफेसेस, करके देखो, देख सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, खुद पुश करके प्रेस करके देखना है ना। मिमिक करो मेरे साथ, इसको पुश करो, है ना। तो चलो, मेरा जो राइट पाम है मेरे लेफ्ट पाम को इधर की तरफ पुश कर रहा है, और मेरा जो लेफ्ट पाम है वो राइट पाम को इधर की तरफ पुश कर रहा है, इधर की तरफ, है ना, ठीक है ना। यही क्या है, नॉर्मल फोर्स है। देखना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक जो पोडियम की हम लोग बात कर रहे थे, तो पोडियम जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो ये अर्थ सरफेस को पुश कर रहा है क्या, mg की वजह से, mg की वजह से ये नीचे जाना चाहता है ना, है ना, mg की वजह से नीचे जाना चाह रहा है। अब उसके चक्कर में mg की वजह से जब ये नीचे जाना चाह रहा है, ऐसा सोचो कि आपने डेस्क को नीचे दबाया, है ना, किधर पुश किया, इसको नीचे की तरफ, है ना। हमें ना यहाँ पे डायरेक्शंस मार्क करने हैं कि डेस्क को नीचे की तरफ पुश किया, तो कौन सा एरो दिखाऊं, देखो तो, ये वाला या ये वाला, है ना। आई होप इसमें से आप चूज करोगे ये वाला, ना कि ये वाला, है ना। ये जो लेफ्ट वाला है इसका मतलब कि जो सरफेस है वो किधर की तरफ पुश हो रहा है, नीचे की तरफ। ये जो राइट वाला है इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ना फेविक्विक लगा के, इस पर लगा के ऐसे उठाना पड़ेगा, फिर ये ऊपर खींच सकते हो। इसको क्या कर सकते हैं, दबा ही सकते हैं, पुश कर सकते हैं नीचे, है ना, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का कौन सा सही है, ये वाला सही है ना। अच्छा ओके, ये मैजिक है जो कि अभी आपको पता चला होगा कि इस मैजिक से यदि मैंने कुछ इरेज किया तो ये ऐसा इरेज होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। चलो फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये m है, ये सरफेस पे है ना। अर्थ क्या कर रहा है, इस पे नीचे की तरफ mg लगा रहा है ना। अर्थ इस पे mg नीचे की तरफ लगा रहा है। अब जैसे ही हम इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, है ना, तो अर्थ का नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg, और सरफेस इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश कर रखा है, तभी तो इसको रोक रखा है ना। अब ऊपर की तरफ पुश कर रखा है तो कौन सा पुश, ये वाला कि ये वाला, यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था, है ना। अब ध्यान रखना, इस पे जब पुश दिखा रहे हो ना इस ब्लॉक पे, तो यहाँ के टच से स्टार्ट करना है, इसको यहाँ के टच से स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ के टच से स्टार्ट करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 कि 2, है ना। हम ब्लॉक पे ऊपर की तरफ पुश दिखाना चाहते हैं, तो किस से दिखाएंगे, 1 से कि 2 से। आई होप आपने चूज कर लिया 1, है ना। चलो नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस है, ब्लॉक उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है क्या। ऐसे सोचो केक है, उस पर 1 kg का बाट रख दिया, केक क्या होगा, नीचे धंस जाएगा,
है ना, या केक को नीचे ऐसे पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो हम लोग का पुश है वो किधर है, केक पे नीचे की तरफ है ना। ये मैं फिर से वहीं कि ये 1 है ये 2 है, तो नीचे की तरफ जो पुश है वो किससे दिखाएंगे, देखो यदि 1 से दिखाते हैं तो ये नीचे की तरफ है, फोर्स ये किधर दिखा रहा है, पुश किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन वहीं 2 दिखाओगे तो ये ऊपर की तरफ पुल है, तो हमें पुल नहीं चाहिए, हमें नीचे की तरफ पुश चाहिए, ऊपर की तरफ पुल नहीं चाहिए। तो हम लोग का कौन सा एरो सूटेबल है, वो ये वाला एरो है ना। चलो नॉर्मल जो दो सरफेसेस के बीच जो पुश है ना वो क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स कहलाता है। उसको इन जनरल हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो ये एन का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, ये एन का क्या बन गया, एक पेयर बन गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ा और कुछ नॉर्मल के एग्जांपल्स लेते हैं, टेंशन पे उसके बाद आएंगे। नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखो तो ये मेरा फ़ोन जो है ये एक प्लेट हो गया, है ना, इस प्लेट के ऊपर है, और ये प्लेट जो है आईपैड के ऊपर है, ये जो आईपैड है मेरे पाम के ऊपर है। तो अब ये सोचो, या सिर्फ 2 ही लेता हूँ, ठीक है ना, है ना। ये जो फ़ोन है ये आईपैड पे है ना, ये सोचो कि 1000 kg का फ़ोन होता है, रख देते आईपैड पे, आईपैड का खेल ख़त्म। वो रखी नहीं पाते, हाथ कहाँ से रोक पाएंगे उसका, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे हम लोग फ़ोन को रख रहे हैं किस पे, आईपैड पे। तो फ़ोन का लोअर सरफेस और आईपैड का अपर सरफेस के बीच क्या होगा, एक पुश होगा, है ना, एक पेयर ऑफ पुश होगा, है ना। क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो आईपैड का सरफेस है उसको क्या करेगा, ऊपर पुश करके रोकेगा कि हाँ भाई तुम रुक जा, यहीं पे रुको, है ना। वैसे ही जो आईपैड है और फिर नीचे वाला आईपैड का लोअर जो सरफेस है और ये जो प्लेट है, इसके बीच क्या होगा, एक पेयर ऑफ पुश होगा। मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है, M1 है, ये क्या है, M2 है ना। दोनों का अलग अलग मास हमने ले लिया, और ये क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस हो गया। अब इसमें जैसे मान लो कि हम लोग M1 को लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सेपरेट करते हैं, है ना। M2 को यहाँ पे सेपरेट करते हैं और नीचे हम लोग ले लिए ग्राउंड को। अब देखना यहाँ पे M1 पे क्या ऊपर की तरफ पुश है क्या, देखना M1 पे जो पुश है उसको किससे दिखाएंगे, 1 से या 2 से। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो किससे दिखाएंगे, 1 से कि 2 से। 1 का मतलब है कि जो उस M1 पे पुश है वो ऊपर की तरफ है। 2 का मतलब है कि जो M1 का पुश है मतलब पुल हो गया नीचे की तरफ, हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ पुश चाहिए। तो कौन सा है, आई होप आपने इसको चूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस पे, है ना। पुश को, दो सरफेसेस के बीच के पुश को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। हमें ना दो नॉर्मल फोर्स की दो पेयर ऑफ नॉर्मल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो इस सरफेस के बीच, है ना, ये सरफेस, है ना, और दूसरा कौन सा, ये एंड ये ग्राउंड, ठीक है ना। तो एक पेयर ये हो गया, ये एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर्स हो गए। चलो ये जो दूसरा इसका पुश है, 2 सरफेसेस के बीच पुश, एक इस पे दूसरा इस पे, है ना। तो देखना इस पे जो दूसरा पुश है वो कैसे दिखाएंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे या ऊपर की तरफ दिखाएंगे, सोच लो। ये 1 जो है लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, नीचे की तरफ है ना। इस सरफेस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जो 2 है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सरफेस को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है। है ना। तो कौन सा होगा, 1 होगा, ना कि 2 होगा। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ नॉर्मल हो गया, पेयर ऑफ पुश हो गया। तो ये क्या हो गया, N1 N1 इनको बोल देते हैं, है ना। चलो अब दूसरा M2 और ग्राउंड, M2 एंड ग्राउंड। अब देखो तो फिर से वही बात कि जो नीचे वाला सरफेस है M2 को क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ पुश कर रखा होगा, है ना। तो कौन से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाँ इसका जो लेंथ होगा ना पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तुम मतलब एक नीचे कोई बैठा हो, उसके ऊपर और कोई बैठ जाए, उसके ऊपर और कोई बैठ जाए, सबसे ज़्यादा किस पे लोड जाएगा, नीचे वाले पे ना।
उसके ऊपर वाले पे कम, उसके ऊपर वाले पे कम, तो जो नीचे है उस पे लोड ज़्यादा होगा, है ना। खुद का तो होगा ही होगा, ऊपर वाले का भी होगा, है ना। चलो, तो कौन सा एरो दिखाऊं, फिर से वही बात कि 1 या 2। तो आई होप आप समझ रहे हो कि M2 को ऊपर की तरफ, है ना, सपोर्ट चाहिए, किधर चाहिए, ऊपर की तरफ। तो कौन सा एरो ऊपर की तरफ है, ये वाला, है ना। फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, एरो से मार्क कर रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन को, है ना। तो किधर चाहिए, ऊपर की तरफ, ये वाला 2 नहीं चाहिए। अब इसका जो नीचे वाले सरफेस पे जो पुश होगा, देख लो तो कौन से, 1 के 2, फिर से वही बात कि नीचे वाले सरफेस पे किधर चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। तो कौन सा हो गया, ये नीचे वाला एरो। ऊपर वाला एरो का मतलब क्या हो गया, ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ऊपर की तरफ कहाँ खींचा जा रहा है, नीचे की तरफ धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है ना। तो कौन सा हो गया, पहला वाला एरो। तो ये क्या हो गया, हम लोग का N2 हो गया, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल फोर्सेस जो जो सरफेसेस पे लग रहे थे, 2 पेयर ऑफ सरफेस जो है, एक तो ये वाला, है ना, एक तो ये मतलब एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, यहाँ पे M1 M2 के बीच का, एक दूसरा M2 एंड ग्राउंड के बीच का। यहाँ पे N1 हमने मार्क कर दिया, पेयर ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे क्या हो गया, N2 हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना बहुत क्रूशियल है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये समझ गए ना तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। चलो, आई होप आपको समझ में आए। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये फ़ोन है और इसके बगल में, है ना, बॉटल है। तो क्या फ़ोन और बॉटल के बीच में क्या नॉर्मल फोर्स है? अब ना मैं फ़ोन और आईपैड के बीच में नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, फ़ोन और बॉटल के बीच में क्या नॉर्मल फोर्स है ना। अब सोचो और बताओ। इसको ना ऐसे रखा हुआ है, कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे ही रेस्ट में है। दूसरा केस कि मैं इधर से पुश कर रहा हूँ, क्या तब है ना, या इधर से चलो इधर से पुश कर रहा हूँ इसको, तो क्या वो है, ये चीज़ समझना है हमें। चलो, पहला केस लेते हैं, जब कोई फोर्स, है ना, ये चुपचाप मतलब एक जो है वो दूसरे के बगल में ऐसे रखा हुआ है, एक जो है दूसरे के बगल में ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें कोई मतलब पुश और पुल लेफ्ट और राइट से नहीं, है ना। अर्थ नीचे की तरफ तो कर ही रहा है। तो हम लोग M1 और ग्राउंड के बीच बात नहीं कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, वो आपको समझ में आ चुके हैं। अभी ना हम लोग जो M1 का ये फेस है और M2 का जो ये फेस है, इनके बीच क्या कोई पुश है, वो हम चेक कर रहे हैं। नॉर्मल हमेशा कैसा होगा, पुश होगा, है ना। एक सरफेस दूसरे को खींच रहा है, उसके लिए फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा, है ना। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेस की बात कर रहे हैं, पुश की बात कर रहे हैं। नॉर्मल फोर्स वो है, ठीक है ना। चलो, तो M1 M2 के बीच क्या पुश है, प्रेस है? तो आंसर है नो, है ना। ये एक दूसरे को पुश और प्रेस नहीं कर रहे, इनके बीच कोई नॉर्मल फोर्स यानी कि नहीं है, क्योंकि पुश होगा वही तो नॉर्मल है ना, ठीक है ना। चलो, अब यदि हमने इधर से कोई फोर्स लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, है ना। अब 10 न्यूटन का फोर्स ना, क्या आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो? मैं तो लगा सकता हूँ। देखो मैं 10 न्यूटन ये लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि मुझे रफली आइडिया है कि 10 न्यूटन फोर्स होता है कितना, उसका पुश कितना होता है। तो यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ रही है ना, यहाँ पे 10 न्यूटन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा सा रफ़ है बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें मूवेबल इतना नहीं है कि मूव करेगा, तो मतलब ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। कोई ना 5 न्यूटन होगा, तो एट द एंड हमें पता तो चल गया कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स होता कितना है, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं ना, ऐसे पुश कर रहे हैं ना। अब क्या होगा, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा ना, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है वो स्मूथ है। अभी हम लोग फ्रिक्शन वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। अब जैसे इसको पुश करेंगे ना, ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, इसके सामने जो M2 है वो ऐसे खड़ा है सीना तान के, ये सीना तान के साइड वाइड नहीं होगा, इसको साथ में ही इनको ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ा फोर्स की वजह से, अब इसके सामने ये आ गया, तो अब इसको धकेलेगा। वहीं जो पुश होगा ना, ये इसको पुश करेगा, M1 M2 को पुश करेगा, वही तो नॉर्मल फोर्स है। तो अब यदि हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि ये देखो M1 है
है ना, और ये देखो M2 है, इनके बीच का हमें क्या दिखाना है, ये फोर्स लगा है, इनके बीच का हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल फोर्स दिखाना है। तो अब सोचो मेरा क्वेश्चन ये है कि M1 पे किधर है, 1 होगा कि 2 होगा, और M2 पे किधर है। मैं थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी होगी, है ना। जो पिंक वाला है वो M2 के लिए है। तो यदि हमें M2 के लिए चूज करना है तो M2 तो राइट में धकेला जा रहा है ना, तो यदि तुम 1 वाला लोगे ना तो 1 का मतलब है राइट में, 1 का मतलब है राइट में, 2 का मतलब है लेफ्ट में, पुल किया जा रहा है। तो ये पुल थोड़ी किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है ना राइट में। तो कौन सा वाला, 2 वाला, कौन सा वाला, 2 वाला नहीं 1 वाला, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स है, n बोल देते हैं। अब इसमें से चूज करो तो 1 2 में कौन सा 1 कौन सा 2, कौन सा वाला, पेयर ऑफ पुश होगा, पेयर ऑफ पुश होगा, दैट पेयर ऑफ पुश इज नॉर्मल, पेयर ऑफ नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। कौन सा 1 के 2, 1 का मतलब है ये इधर की तरफ धकेला जा रहा है, और 2 का मतलब इधर की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये इसको खींच नहीं रहा है ना, ये रेजिस्ट कर रहा है ना, ऐसे कैसे मुझे धकेल रहे हो, ऐसे कैसे मुझे धकेल रहे हो, है ना। तो कौन सा वाला, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये होगा 1 वाला, ठीक है ना। ठीक है, तो ये n, तो ये भी n, ये पेयर ऑफ नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन है ना बहुत ही क्रूशियल, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब ना हम लोग टेंशन फोर्स की बात करते हैं। स्ट्रेच करेंगे किसी स्ट्रिंग की, आ जाते हैं टेंशन फोर्स पे, है ना। किसी स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जग जाएंगे। दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का जो जगना है ना, वो अंदर की तरफ पुल जो क्रिएट करेंगे वहीं तो टेंशन फोर्स है ना। चलो मेरे राइट पाम पे, मेरा राइट पाम क्या कर रहा है, राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो स्ट्रिंग है ना उसको अंदर इधर की तरफ, अंदर की तरफ खींच के इसको राइट की तरफ जाने नहीं दे रहा। मेरा जो लेफ्ट पाम है ना वो क्या कर रहा है, इसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, बट ये स्ट्रिंग है ना उसको अंदर की तरफ खींच करके, मतलब इधर की तरफ खींच करके, राइट की तरफ खींच करके, है ना, इसको उधर की तरफ जाने नहीं दे रहा, बाहर की तरफ जाने नहीं दे रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि मैं बोलूं कि ये मेरे पाम्स जो हैं इस स्ट्रिंग को, है ना, इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ये फोर्स ऑफ पाम है ना, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ पाम है। तो जो फोर्स ऑफ स्ट्रिंग है वो किधर है, वो अंदर है। फोर्स ऑफ स्ट्रिंग जो है वो किधर है, अंदर है। और ये स्ट्रिंग फोर्स का जो, स्ट्रिंग फोर्स जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स ऑफ स्ट्रिंग में भी लिखूं या मैं टी लिखूं, बोथ आर द सेम थिंग। टेंशन फोर्स क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया, है ना। चलो एक यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ तो, बॉडी पे ये बॉल जो है ना स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तभी यहाँ पे है, स्ट्रिंग को कट कर दे बॉल नीचे गिर जाएगा, है ना। क्यों नीचे गिर जाएगा और इसे क्यों कनेक्टेड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे mg लग रहा है। mg क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो वो दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये क्या है, एक जगह पर रुका हुआ है। अभी मैं मान लो कि ऊपर के ये बॉल को यदि मैं ऊपर की तरफ खींचूँ तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है ना वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब डोमिनेटिंग है mg से। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच पा रहा है ना। वहीं जब सेकंड केस, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, उस समय mg डोमिनेटिंग है टेंशन से, टेंशन लग ऊपर ही रहा है, चाहे ये एक जगह पे रहे तो, चाहे ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो, चाहे ये नीचे की तरफ जा रहा हो तो, तीनों ही केस में जो टेंशन है वो कैसा है, ऊपर की तरफ है ना। अभी मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ ना, इसको छोड़ दूँ तो अभी कोई टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है, देख लो। मतलब जब तक ये टॉट नहीं हो रहा है, तो टॉट होना टेंशन फोर्स के लिए ज़रूरी है। और हमेशा जो है टेंशन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं, रीड करने की फिर से ज़रूरत है ना, नहीं है, है ना। इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली अ स्ट्रिंग इज पुल्ड,
मतलब जितना स्ट्रांगली इसको पुल करेंगे उतना ज़्यादा टेंशन फोर्स होगा, हल्का फोर्स लगाएंगे हल्का होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा टेंशन होगा, और ज़्यादा होगा। अच्छा कुछ नहीं बोला जाए ना तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, जब तक ये ऐसा ना बोला जाए कि उसमें मास है। इट एक्ट्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड एज मच एज नीडेड, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा। ऐसा ही ना कुछ नॉर्मल में भी था, ऐसा ही कुछ नॉर्मल के साथ भी था कि नॉर्मल फोर्स क्या मेजर करता है कि हाउ स्ट्रांगली सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, है ना। और फिर दूसरा क्या है कि इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस एंड एज मच एज नीडेड, जितनी ज़रूरत रहेगी ना उतना ही लगेगा। थोड़ा सा ना स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है उसको अलग अलग केसेस में समझते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल जो है रेस्ट में है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस पे एक तो नीचे mg हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स हो जाएगा, है ना। इस बॉल पे किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, जो कि mg को काउंटर करके बॉल को एक जगह पे रोक के रखेगा, है ना। इन द केस बॉल जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस केस में जो होगा ना mg डोमिनेटिंग होगा, जो टेंशन फोर्स होगा ना वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा, है ना। मतलब इसी यही तो क्या है, कंट्रोल्ड मूवमेंट है, यही क्या है, कंट्रोल्ड मूवमेंट है ना। चलो एक केस ऐसा लेते हैं जहाँ पे ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अभी, है ना, ये जो बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में टेंशन डोमिनेटिंग होगा किससे, mg से, है ना। टेंशन क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा mg से, ठीक है ना। चलो और केसेस में आपको दिखाऊं जहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, जहाँ पे हमें डायरेक्शन को देखना है। देखो तो कोई पुल्ली लेते हैं, पुल्ली है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, कोई पुल्ली लेते हैं, देखो तो ये इस पे है ना, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पुल्ली ऐसा कुछ होता है ना। अब इसको मैं थोड़ा रोटेशन पे डालूँ तो ऐसे भी डाल सकते हैं, है ना। हम लोग का इन जनरल जो पुली होता है ना वो आइडियल होता है, तो अभी तो ये रोटेट कर रहा है ना साथ में, तो वो रोटेट नहीं करता है जो हमें जो पढ़ना है, पर ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो तो मैंने दोनों तरफ मास नहीं लगा रखे हैं चलो ये ब्लॉक है, इस पे कुछ मास होगा, जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल 1 kg ले लेते हैं, है ना। बिना मास के भी m1 m2 करे तो वो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। दूसरा हमने एक और लिया, मान लो कि ये 2 kg है, ये दोनों अटैच्ड है और यहाँ से पुल्ली पे इसको हम लोग रिलीज कर दें। देखो ये रस्सी नहीं अटैच्ड होती ना, रस्सी को कट कर दे तो ये भी नीचे गिरेगा, ये भी नीचे गिरेगा, आप दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। लेकिन ये रस्सी अटैच्ड होने की वजह से क्या हो गया, कंट्रोल्ड मूवमेंट हो गया। जितना ये फ्री फॉल में जितना तेज़ी से गिरता है ना, रस्सी कनेक्ट होने की वजह से उतना तेज़ी से नहीं जाएगा, क्योंकि जो टेंशन है ना इसके मूवमेंट को क्या करेगा, टेंशन जो है इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसमें क्या आ गया, ये टेंशन फोर्स आ गया, है ना। और नीचे क्या हो गया, ग्रेविटी का फोर्स 20 न्यूटन, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टेंशन फोर्स है इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि रस्सी जो है अटैच्ड है ना। पुल्ली क्या करता है ना, जो टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग का लॉन्ग होता है और बॉडी से अवे होता है, पुल होता है ना। जैसे ये मैं बोलूँ, इस पे मैं 2 एरो ड्रॉ करूँ, इस पे मैं 2 एरो ड्रॉ करूँ, ये बोलूँ कि 1 है ये 2 है, तो जो 2 है ना वो पुश है, जो 1 है ना वो पुश है और जो 2 है ना वो पुल है। तो रस्सी क्या, स्ट्रिंग क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या करेगा, पुल करेगा इसको ऊपर की तरफ, और ये क्या हो गया 10 न्यूटन हो गया, है ना। तो टेंशन जो है वो डोमिनेटिंग है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि 20 न्यूटन जो है वो टेंशन से डोमिनेटिंग है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे फोर्सेज इस पे लग रहा है। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, बॉडी से अवे होगा, पुल होगा, बॉडी पे पुल का फोर्स लगेगा, है ना। स्ट्रिंग जो है पुली से पास हुआ तो देख रहा हो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे भी टेंशन ऊपर लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर लग रहा है ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो तो
हाँ, दोनों जगह पे ऊपर लगाने का वो मतलब ये है कि यहाँ से क्या होगा, अब जो पुली है इस पे नीचे की तरफ फोर्सेस लगेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। देखो, इनको थोड़ा सा साइड कर दूँ। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बहुत परेशान कर देती है हमें ना। जब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है ना तो एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करेंगे, पानी यूज़ करेंगे, है ना, बालू जो है अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, ब्रिक जो है अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बातें बनती है, छोटी छोटी बातों से, है ना। चलो देखो, तो ऐसा मैं कोई सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पास हुआ हम लोग का M1 है मान लो, और यहाँ पे M2 है। फिर से वही बात कि मैं यदि कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है ना। ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। अब इस सिस्टम को मान लो कि हमने पकड़ के रखा है, इसको रिलीज किया, छोड़ दिया, है ना। क्या होगा देखो, तो ये नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा ना M1G से। अब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ना तो ये रस्सी से अटैच्ड है, रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा। तो रस्सी को नीचे की तरफ जैसे ही ये खींचेगा, है ना, रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है फोर्स में, हमेशा पैर है। अब ये नीचे की तरफ खींचेगा रस्सी को, है ना, तो रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। रस्सी को ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये ब्लॉक जो है रस्सी, मतलब यहाँ पे तो मुड़ गया ना रस्सी, तो यहाँ पे तो रस्सी राइट में खींचेगा, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या हो गया, इस पे राइट में लग गया। तो अब ये पूरा सिस्टम ये नीचे भागेगा, तो ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये आगे जाएगा, क्योंकि ये रस्सी से अटैच्ड है। तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स है ना वो कैसा है, राइट में है ना। इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स है वो कैसा है, ऊपर की तरफ। अब सोचो ना, तुम सोचो, एक काम करो, चलो M2 पे टेंशन फोर्स मैं किधर दिखाऊं, तुम ही से पूछ लेता हूं कि M2 से टेंशन फोर्स मैं किधर दिखाऊं। क्या ये दिखाऊं या ये दिखाऊं, क्या 1 दिखाऊं या 2 दिखाऊं, सोच लो। 2 का मतलब है राइट की तरफ पुल, और 1 का मतलब है इस बॉडी को लेफ्ट की तरफ पुश करना। रस्सी इसको धकेलने जा रही है, सीरियसली रस्सी इसको धकेलने जा रही नहीं, क्या करेगी, खींचेगी ना, राइट की तरफ क्या करेगी, खींचेगी। डन है। तो हम लोग का कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, ये सही है, ये खींचा जाएगा राइट में, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये सर आपने टेंशन फोर्स इस पे जो है ऊपर की तरफ क्यों दिखाया है। तो आप सोच लो इधर कि यदि मैं फिर से वही 2 बनाऊं, एरोज बनाऊं, एक ऊपर की तरफ बनाऊं, एक नीचे की तरफ, है ना, 1 2, कौन सा, M1 पे 1 का मतलब है कि रस्सी जो है इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। सर ऐसे कैसे, रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ कैसे जा रहा है। अरे M1G क्या है, डोमिनेटिंग है उससे। चलो मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो रस्सी है इस पर टेंशन फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर लगाएगी या नीचे लगाएगी, ऊपर लगाएगी या नीचे लगाएगी, ये हमारा मुद्दा है ना। चलो 1 का मतलब है कि रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और 2 का मतलब है कि रस्सी नीचे की तरफ इसको धकेल रही है। रस्सी तो धकेल सकती नहीं है, स्ट्रिंग कहाँ से धकेलेगा, इसको कहाँ से पुश करेगा, बॉल को स्ट्रिंग पुश कर रहा है, देख लो सर पुश कर रहा है, नहीं पुश करेगा, है ना। हमेशा स्ट्रिंग का क्या होगा, पुल होगा, या तो स्लैक कर जाएगा, है ना, या तो स्लैक कर जाएगा, या टॉट है तो कैसा होगा, पुल होगा, टॉट होगा तो क्या होगा, पुल होगा, है ना। इसमें क्या ना M1G जो है ना वो T से डोमिनेटिंग है, इसलिए क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है है ना। ये जो है T डोमिनेटिंग हो नहीं सकता इस केस में, ठीक है ना। लेकिन इन द केस डोमिनेटिंग होता तो फिर ये ऊपर जाता। डोमिनेटिंग कैसे हो सकता था, इधर से कोई फोर्स लगा दिया, इधर की तरफ खींच रहा है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, और ये खींच रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, T डोमिनेटिंग हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर जाए नीचे जाए, यदि स्ट्रिंग टॉट है तो उसमें जो टेंशन फोर्स है वो कैसा होगा, पुलिंग होगा, पुशिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कौन सा होगा बोलो, तो ये वाला होगा, ठीक है ना। मुद्दा मेरा यहाँ पे यही था, सिर्फ तुम्हें टेंशन का डायरेक्शन समझाना,
तो आई होप मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ, है ना, और आपको समझ में आया। और आपको यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों को बताओ, है ना, आसान फिजिक्स उनके साथ शेयर करो, क्योंकि सबका भला करते हैं ना। फिजिक्स में सब लोग परेशान रहते हैं, आसान फिजिक्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मज़ा आएगा। आगे में इसमें हमने ले रखा है कि व्हाट फोर्सेज आर एक्टिंग, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना। चलो देखो, तो जैसे मान लो कि हमने एक बॉडी लिया M1 एंड M2, और ये सीलिंग से कोई चीज़ मान लो कि ये हैंग किया, इसके नीचे से रस्सी बांध के एक और कुछ हैंग कर दिया, मतलब M1 फिर उसके नीचे M2। हमें ना इसमें फोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, दो तरह से फोर्सेस लगेंगे। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। दूसरा जो है ना वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि पुश और पुल बिना कांटेक्ट के। फॉर एग्जांपल, अर्थ ने जो इसको पुल किया ना नीचे की तरफ, ऐसा तो है नहीं कि अर्थ ने ऐसे हाथ निकाला और इसको पकड़ के नीचे खींच लिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। अर्थ ने क्या किया, बिना इसको पकड़े नीचे की तरफ खींचा ना, तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये। इसको और भी हम बोलते हैं फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। और दूसरा जो स्ट्रिंग का फोर्स है ना, वो कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्ट्रिंग का फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। स्ट्रिंग का फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कि व्हाट फोर्सेज आर एक्टिंग। चलो M2 की बात करते हैं, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं बताओ। तो एक तो M2G है ना, और दूसरा ना इससे स्ट्रिंग अटैच्ड है। अच्छा, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ना M1 और इस सीलिंग के बीच है, दूसरा ना M1 और सीलिंग के बीच है, दूसरा जो है M1 M2 के बीच है। तो अलग अलग स्ट्रिंग में ना अलग अलग टेंशन होगा, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, क्योंकि मासलेस होता है ना, तो हर जगह पे फोर्स उसमें सेम ही होगा, है ना, जितना फोर्स अप्लाई करोगे वही रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं M2 पे नीचे लग गया M2G, है ना। अब इस पे मैं टेंशन फोर्स की बात करूं, है ना, स्ट्रिंग अटैच्ड है, टेंशन फोर्स लगेगा। लेट्स से ये हम लोग का T1 है, ये T2 है। तो जो T2 है इस पे किधर लगेगा, ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। देख लो, सोच लो, रेस्ट में है, एक जगह पर रुका हुआ है, तो अब सोच लो कौन सा लगेगा, ऊपर फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, या तुम स्ट्रिंग के बारे में सोचो ना। स्ट्रिंग जो है वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा क्या, नीचे नहीं करेगा ना, पुल करेगा ना, तो कौन सा 1 होगा, सोच लो कौन सा होगा, 1 होगा। और इस फोर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, T2। इस फोर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, T2। तो यानी कि जो T2 है किस पे, M2 पे, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। चलो M1 पे बात करते हैं, M1 पे बात करते हैं, T2 किधर लग रहा है ना, नीचे से अटैच्ड है ना T2, नीचे से नीचे वाला स्ट्रिंग अटैच्ड है ना M1 से, तो क्या करेगा, उस पर लगेगा ना पेयर ऑफ। तो देखना 1 की 2, थोड़ा सा ना कलर चेंज करता हूँ तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, बोलना। T2 के लिए नीचे वाले स्ट्रिंग का फोर्स मैं दिखा रहा हूँ किस पे, M1 पे, कौन सा, 1 की 2। देखो फिर से वही बात कर, रस्सी खींचेगा, धकेलेगा नहीं। 1 जो है वो तो धकेलने वाली बात हो गई कि M2 को जो नीचे वाले स्ट्रिंग ऊपर की तरफ धकेल रहा है, नहीं धकेल रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, T2 हो गया M2 पे नीचे की तरफ, है ना। ये T2 हो गया M2 पे नीचे की तरफ, है ना। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, और ये डायग्राम यदि चाहिए तो फिर हमें उसको जाने देना पड़ेगा। तो जाओ, हम लोग इसको बस इतना ही हमें चाहिए, ठीक है ना। इसमें अब चूँकि थोड़ा जगह बन ही गया है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा
और ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो T2 है M2 पे, नहीं इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, रीज़न बता रहा हूँ नीचे लेने का कि हमें ऊपर का भी तो फोर्स दिखाना पड़ेगा। चलो तो थोड़ा इसको, इसके गैपिंग को हम लोग बढ़ा देते, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, हाँ अब सही है। तो जो T2 है M2 पे नीचे लग रहा है, हाँ ऊपर वाला स्ट्रिंग जो है इसको ऊपर की तरफ खींच के रखा होगा, सोच लो, नीचे मत बोलना, देख लो कौन सा, ये 1 के 2, 1 का मतलब कि ये लेफ्ट वाले का मतलब ऊपर की तरफ रस्सी ने खींच रखा है, 2 का मतलब रस्सी इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, नहीं धकेल रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है ना। तो ये क्या हो गया T1, ये क्या हो गया T1, तो ये क्या होगा T1 इस पे ये ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे क्या हो गया हम लोग का M2G, है ना। तो ये फोर्सेस जो है लग रहे हैं किस पे, M2 पे कितने लग रहे हैं, दोनों M2, ये M1 है ना, तो ये M1G है ना। तो M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फील्ड फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि एक कांटेक्ट है T2 लग रहा है और M2G लग रहा है ना। M1 पे कितने लग रहे हैं, तो एक तो 2 कांटेक्ट है, मतलब एक रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ऊपर क्या हो गया T1 हो गया, नीचे क्या हो गया T2 हो गया नीचे की तरफ, और एक M1G हो गया नीचे की तरफ, तो 3 फोर्सेज इस पे लग रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की सभा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे जो है हम लोग सम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, है ना। आई होप आपको मज़ा आया, मेरे साथ ऐसे जुड़ो, कनेक्ट, हम लोग कनेक्ट होते हैं आपस में, आप वीडियोस को शेयर करो। अगले एपिसोड में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहाँ पे हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। आपने सुना होगा F=ma, तो सम ऑफ फोर्सेस देखेंगे, और F=ma जो है न्यूटन सेकेंड लॉ है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।